क्या आपने कभी बिना किसी डर के ये देखने का साहस किया है कि इतने लोगों के बीच रहते हुए भी भीतर एक सूना आकाश क्यों फैलता चला जाता है? जैसे जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ गहरा अनुपस्थित हो। दिन भर मनुष्य चेहरों से घिरा रहता है, शब्दों से, भूमिकाओं से, उत्तरदायित्वों से, और इन सब के बीच वह इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे ये देखने का समय ही नहीं मिलता कि व्यस्तता स्वयं एक पलायन है। रात जब उतरती है और बाहरी संसार की आवाजें धीमी पड़ जाती हैं, तब भीतर जो मौन उभरता है वही मौन उसे असहज कर देता है। ये मौन डराता इसलिए है क्योंकि इसमें कोई शोर नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई पहचान नहीं। ये मौन बुलाता इसलिए है क्योंकि यही वह स्थान है जहां मनुष्य पहली बार अपने वास्तविक अस्तित्व के निकट आता है। आधुनिक मनुष्य की त्रासदी यह नहीं है कि वह अकेला है, उसकी त्रासदी यह है कि वह अकेले रहना नहीं जानता। वह भीड़ में स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि भीड़ उसे स्वयं से बचा लेती है। जैसे ही वह अकेला होता है, भीतर की अनकही बातें सतह पर आने लगती हैं। वे इच्छाएं जिन्हें उसने दबाया था, वे प्रेम जिन्हें उसने टाल दिया था, वे सपने जिन्हें उसने समाज की स्वीकृति के लिए त्याग दिया था। इसलिए वह अकेलेपन से नहीं डरता, वह स्वयं से डरता है। वो अपने ही मौन से भयभीत है। वह हर समय कुछ न कुछ करता रहना चाहता है क्योंकि करना उसे होने से बचा लेता है। लेकिन जीवन का सत्य करना नहीं है, जीवन का सत्य होना है। उपनिषदों ने बहुत स्पष्ट कहा है कि जो बाहर देखता है वह वस्तुओं को देखता है, और जो भीतर देखता है वही वास्तव में देखता है। अकेलापन उसी भीतर देखने की पहली दस्तक है, लेकिन हम इस दस्तक को अशुभ समझ लेते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ गलत हो रहा है। हम इसे खालीपन कहते हैं, जबकि यह खालीपन नहीं है, यह उस स्थान की तैयारी है जाता है। हां, सत्य उतर सकता है। बचपन में जब प्रेम सशर्त होता है, जब स्वीकृति उपलब्धि पर निर्भर होती है, तब मनुष्य भीतर एक दूरी बनाना सीख लेता है। वह स्वयं से अलग होना सीख लेता है, क्योंकि अलग होकर ही वह स्वीकार्य बन सकता है। यही दूरी आगे चलकर अकेलेपन का रूप ले लेती है। वह रिश्तों में जाता है लेकिन पूरी तरह प्रवेश नहीं करता। वह प्रेम करता है लेकिन आत्मसमर्पण नहीं करता, क्योंकि भीतर कहीं एक भय है कि यदि मैं पूरी तरह खुल गया तो मुझे फिर चोट लगेगी। इसलिए वो सतह पर जीता है, और सतह पर जिया गया जीवन अंततः खोखला ही होता है। गीता कहती है कि मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और स्वयं अपना शत्रु भी। जब वो स्वयं से भागता है तब वही उसका शत्रु बन जाता है, और जब वह स्वयं से मिलने का साहस करता है तब वही आत्मा उसका सबसे गहरा मित्र बन जाती है। अकेलापन इसी साहस की परीक्षा है। यह कोई अभिशाप नहीं है, यह दीक्षा है। यह जीवन का वह क्षण है जहां बाहर की यात्रा समाप्त होती है और भीतर की यात्रा प्रारंभ होती है। तुलना और प्रतिस्पर्धा इस अकेलेपन को और गहरा कर देती है। जब मनुष्य स्वयं को दूसरों के मापदंडों पर तौलने लगता है, तब वह धीरे धीरे अपने केंद्र से हट जाता है। बुद्ध ने कहा था कि तुलना स्वयं के प्रति हिंसा है, क्योंकि तुलना में तुम अपने होने को नकार देते हो, और जो अपने होने को नकारता है वह चाहे जितना सफल हो जाए भीतर खाली ही रहता है। योग कहता है कि जब हृदय केंद्र अवरुद्ध हो जाता है तब मनुष्य सबके बीच रहकर भी अलग थलग महसूस करता है। प्रेम केवल किसी दूसरे को पाने की आकांक्षा नहीं है। प्रेम एक ऊर्जा है जो भीतर से बहती है। जब यह प्रवाह रुक जाता है तब संबंध केवल आदत बन जाते हैं और जीवन केवल जिम्मेदारी। लाओ त्से ने कहा था कि जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही सच्चा मित्र हो सकता है, क्योंकि जो स्वयं से नहीं जुड़ा वह किसी और से कैसे जुड़ेगा। अकेलापन इसलिए कोई समस्या नहीं है जिसे हल करना हो, यह एक द्वार है जिसे पार करना है। यह वह क्षण है जहां जीवन आपसे कहता है, अब बाहर देखना बंद करो, अब भीतर उतरने का समय है। जब मनुष्य इस मौन को स्वीकार कर लेता है तब धीरे धीरे ये पीड़ा ध्यान में बदलने लगती है। वही अकेलापन जो पहले भारी लगता था अब हल्का होने लगता है। वही सन्नाटा जो पहले डराता था
अब शांति देने लगता है, क्योंकि अब आप भाग नहीं रहे, अब आप देख रहे हैं, और देखने में ही मुक्ति का बीज छिपा है। जब मनुष्य अकेलेपन को समस्या मानकर उससे लड़ना बंद करता है, तभी एक सूक्ष्म परिवर्तन घटता है, क्योंकि तब वह पहली बार यह देख पाता है कि अकेलापन कोई शत्रु नहीं बल्कि एक दर्पण है। अब तक वह इस दर्पण से भागता रहा था, क्योंकि दर्पण में वही दिखता है जो छिपाया गया है। भीड़, संबंध, उपलब्धियां, कर्म, ये सब पर्दे थे जिनके पीछे मनुष्य अपने वास्तविक चेहरे को ढककर चलता रहा। लेकिन जब ये पर्दे थककर गिरने लगते हैं, तब जो बचता है वही अकेलापन कहलाता है। और यही वह क्षण है जहां अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां कोई सहारा नहीं, कोई आश्वासन नहीं, कोई पहचान नहीं। यहां केवल होना है, और होना अहंकार को स्वीकार नहीं। अहंकार को कुछ चाहिए, नाम, संबंध, लक्ष्य, भविष्य। अकेलापन भविष्य नहीं देता, यह केवल वर्तमान देता है, इसलिए मन इससे घबराता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह घबराहट स्वयं इस बात का संकेत है कि आप सही द्वार पर खड़े हैं। जैसे बीज अंधकार से डरता है क्योंकि उसे पता नहीं कि मरकर ही वह वृक्ष बनेगा, वैसे ही मन अकेलेपन से डरता है क्योंकि उसे आभास नहीं कि यहीं से उसका अंत और अस्तित्व का आरंभ होता है। उपनिषदों ने कहा है कि सत्य शोर में नहीं, मौन में प्रकट होता है। पर मौन में उतरना आसान नहीं, क्योंकि मौन में कोई कहानी नहीं चलती। वहां आप अपनी स्मृतियों से, अपने घावों से, अपने अपूर्ण प्रेम से, अपने दबे हुए क्रोध और करुणा से आमने सामने होते हैं। इसलिए लोग अकेलेपन को भरने की कोशिश करते हैं, कभी व्यक्ति से, कभी वस्तु से, कभी विचार से। लेकिन जो भरने की कोशिश करता है वह यह मान चुका होता है कि भीतर कुछ कमी है, और यही मान्यता सबसे बड़ा भ्रम है। भीतर कोई कमी नहीं है, भीतर केवल ध्यान की प्रतीक्षा है। जब यह प्रतीक्षा पूरी होती है, तब वही खालीपन एक विशालता में बदल जाता है। यही वह बिंदु है जहां अकेलापन एकांत बनता है। अकेलापन नकारात्मक है क्योंकि उसमें शिकायत है, कोई नहीं है। एकांत सकारात्मक है क्योंकि उसमें जागरूकता है, मैं हूं, और मैं हूं किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। ये मैं शरीर नहीं है, मन नहीं है, ये शुद्ध उपस्थिति है। जैसे आकाश में बादल आते जाते, वैसे ही विचार, भाव, स्मृतियां आती जाती हैं, लेकिन आकाश उनसे अछूता रहता है। अकेलेपन में यदि आप भागते नहीं बल्कि ठहर जाते हैं, तो धीरे धीरे यह स्पष्ट होने लगता है कि दुख का कारण अकेलापन नहीं बल्कि अकेलेपन का प्रतिरोध है। प्रतिरोध ही पीड़ा है, स्वीकृति ही शांति है। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि अभी कोई नहीं है, कोई नहीं आएगा, और अभी भी आप सुरक्षित हैं, तभी भीतर एक गहरी ढील पैदा होती है। ये ढील कोई आलस्य नहीं है, ये तनाव का गिर जाना है। यहीं से प्रेम की पहली किरण फूटती है, प्रेम जो किसी और के लिए नहीं, अपने होने के लिए होता है। यही आत्म प्रेम है, और आत्म प्रेम कोई नैतिक उपदेश नहीं, यह एक प्राकृतिक अवस्था है। जब आप स्वयं के साथ सहज हो जाते हैं, तभी आप किसी और के साथ भी सहज हो सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि जो अकेले बैठ सकता है वही संबंध में सत्य हो सकता है। जो अकेले नहीं रह सकता वह संबंध में भी भीड़ ही लाता है, अपेक्षाओं की भीड़, मांगों की भीड़, भय की भीड़। ऐसे संबंध थकाते हैं क्योंकि वे पूर्ति नहीं, पलायन होते हैं। एकांत में उतरने वाला व्यक्ति धीरे धीरे यह देखता है कि उसका दुख किसी ने दिया नहीं था, उसने स्वयं ही अपने होने से दूरी बनाकर दुख पैदा किया था। यह देखना क्रांतिकारी है, क्योंकि अब दोष देने को कोई नहीं बचता, न माता पिता, न समाज, न परिस्थितियां। और जब दोष गिर जाता है तब जिम्मेदारी जन्म लेती है। लेकिन यह जिम्मेदारी बोझ नहीं है, यह स्वतंत्रता है, क्योंकि अब आप अपने जीवन के साक्षी बनने लगते हैं। आप भावनाओं को उठते हुए देखते हैं पर उनसे बहते नहीं। आप इच्छाओं को आते हुए देखते हैं पर उनसे बनते नहीं। यही साक्षी भाव धीरे धीरे भीतर स्थिर होने लगता है, और स्थिरता के साथ एक करुणा प्रकट होती है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। क्योंकि अब आप देखते हैं कि हर मनुष्य उसी अकेलेपन से गुजर रहा है, बस उसके तरीके अलग अलग हैं।
कोई शोर करता है, कोई संग्रह करता है, कोई सत्ता खोजता है, कोई प्रशंसा, पर खोज सबकी एक है, अपने होने का स्वाद। जब ये समझ गहरी होती है तब संबंधों की गुणवत्ता बदल जाती है। अब आप किसी को अपने अकेलेपन को भरने के लिए नहीं चाहते, बल्कि साझा करने के लिए चाहते। और जो साझा करने से आता है वही प्रेम है। यहां प्रेम कोई अनुबंध नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, कोई डर नहीं। यहां प्रेम स्वतंत्र है, क्योंकि देने वाला भी स्वतंत्र है। और यह स्वतंत्रता अकेलेपन से भागकर नहीं, अकेलेपन में उतर कर आती है। यही कारण है कि ध्यान में एकांत को इतना महत्व दिया गया है। ध्यान कोई तकनीक नहीं, यह साहस है, अपने साथ बैठने का साहस। और जो ये साहस कर लेता है उसके लिए अकेलापन कभी समस्या नहीं रहता, वह द्वार बन जाता है। द्वार उस शांति का जो बाहर नहीं मिलती, द्वार उस आनंद का जो किसी पर निर्भर नहीं। और यहीं से यात्रा अपने अंतिम चरण में प्रवेश करती है, जहां वो अकेलापन भी पीछे छूट जाता है और केवल एकत्व शेष रह जाता है। जब मनुष्य अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है और एकांत में टिकना सीख लेता है, तब एक और भी सूक्ष्म परिवर्तन घटता है जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, क्योंकि यहां अब मैं अकेला हूं का भाव भी धीरे धीरे गलने लगता है। अब तक अकेलापन एक अनुभव था, कभी पीड़ा के रूप में, कभी मौन के रूप में, कभी बुलावे के रूप में। लेकिन अब यह अनुभव भी मिटने लगता है, क्योंकि अनुभव के लिए एक अनुभवकर्ता चाहिए, और वही अनुभवकर्ता यहां धीरे धीरे धुंधला हो रहा है। ये वही बिंदु है जहां अधिकांश आध्यात्मिक यात्राएं रुक जाती हैं, क्योंकि यहां कोई उपलब्धि नहीं, कोई विशेष अवस्था नहीं, कोई आंतरिक प्रकाश या दर्शन नहीं। यहां केवल एक साधारण, शांत, निर्विवाद उपस्थिति है। आप न प्रसन्न हैं, न उदास, न पूर्ण हैं, न अपूर्ण। आप बस हैं। और ये बस होना ही वह द्वार है जिसे उपनिषदों ने आत्मा कहा, बुद्ध ने शून्यता कहा और ओशो ने सहज अवस्था। यहां जीवन कोई समस्या नहीं रह जाता जिसे सुलझाना हो। यहां जीवन एक रहस्य भी नहीं रहता जिसे समझना हो। यहां जीवन एक नृत्य बन जाता है बिना नर्तक के। अब तक आप सोचते थे कि अकेलापन इसलिए दुख देता है क्योंकि कोई दूसरा नहीं है, लेकिन अब यह स्पष्ट होता है कि दुख इसलिए था क्योंकि दूसरे की जरूरत थी। जरूरत ही बंधन है, और जिस दिन जरूरत गिर जाती है उसी दिन स्वतंत्रता प्रकट होती है। यह स्वतंत्रता विद्रोह नहीं है, यह शांति है। ये दुनिया से भागना नहीं है, ये दुनिया में पूरी तरह उपस्थित होना है। अब आप संबंधों में जाते हैं लेकिन उनमें खोते नहीं। अब आप प्रेम करते हैं लेकिन उसमें अपने अस्तित्व को गिरवी नहीं रखते। अब आप देते हैं लेकिन मांगते नहीं, क्योंकि जो मांगता है वह भीतर अभी भी खाली है, और जो देता है वह भीतर से भरा हुआ है। यही कारण है कि इस अवस्था में प्रेम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। यह प्रेम एक गुण बन जाता है, जैसे करुणा, जैसे मौन, जैसे जागरूकता। अब जीवन में जो भी आता है उसे आप पकड़ते नहीं, उसका स्वागत करते हैं, और जो चला जाता है उसे रोकते नहीं, उसे विदा करते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं आने जाने वाला कभी आपका था ही नहीं। यह समझ निष्ठुर नहीं बनाती, यह अत्यंत कोमल बनाती है, क्योंकि अब कोई भय नहीं बचता। भय हमेशा खोने से आता है, और यहां खोने को कुछ है ही नहीं। मृत्यु का भय भी यहीं गिरता है, क्योंकि मरने वाला कोई केंद्र अवशेष नहीं रहता। शरीर बदलेगा, श्वास रुकेगी, पर जो साक्षी है वह कभी आया ही नहीं था कि जाए। यह जानना बौद्धिक नहीं है, यह एक गहरी शांति के रूप में उतरता है, और इस शांति में जीवन पहली बार हल्का हो जाता है। आप हंसते हैं लेकिन हंसी में कोई हिसाब नहीं। आप रोते हैं लेकिन आंसू में कोई शिकायत नहीं। आप असफल होते हैं लेकिन असफलता आपकी पहचान नहीं बनती। आप सफल होते हैं लेकिन सफलता आपको बांध नहीं पाती। यही वह समत्व है जिसकी बात गीता करती है, जहां लाभ और हानि, मान और अपमान, सुख और दुख एक ही धरातल पर उतर आते हैं। अब कोई ऊंच नीच नहीं बचती, अब कोई तुलना नहीं बचती, क्योंकि तुलना के लिए दूसरा चाहिए और यहां दूसरा नहीं है। यही एकत्व है।
और ये एकत्व कोई भावनात्मक उत्तेजना नहीं है, ये बहुत शांत है, इतना शांत कि मन उसे लगभग नीरस कह सकता है। लेकिन यह नीरसता नहीं, यह गहन विश्राम है। यह वह विश्राम है जिसे खोजते खोजते मनुष्य थक जाता है। अब कोई खोज नहीं बचती, क्योंकि खोजी ही विलीन हो गया है। यह वही क्षण है जहां साधना समाप्त होती है। अब कोई ध्यान नहीं करता, ध्यान घटित होता है। अब कोई जागरूक बनने की कोशिश नहीं करता, जागरूकता ही शेष रहती है। और यही वह बिंदु है जहां ओशो कहते हैं, जीवन अब साधना नहीं रहा, जीवन ही ध्यान बन गया है। अब चलना भी ध्यान है, बोलना भी ध्यान है, मौन भी ध्यान है, क्योंकि अब कोई विभाजन नहीं बचा। भीतर और बाहर का, पवित्र और अपवित्र का, सांसारिक और आध्यात्मिक का, सब एक हो गया है। और जब सब एक हो जाता है, तब अकेलापन स्वयं रूपांतरित हो जाता है। अब वह कमी नहीं, वह पूर्णता का स्वाद बन जाता है। अब आप अकेले नहीं हैं, पर भीड़ में भी नहीं हैं। आप अकेले हैं और पूरे अस्तित्व के साथ हैं। यह विरोधाभास नहीं, यह सत्य का स्वभाव है। अब आपको किसी की आवश्यकता नहीं, लेकिन आप सबके लिए उपलब्ध हैं। अब आप किसी से बंधे नहीं, लेकिन सबके प्रति उत्तरदायी हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, और यही वह क्षण है जहां जीवन पहली बार बोझ नहीं, आशीर्वाद लगता है। कोई उद्देश्य नहीं बचता, फिर भी हर क्षण अर्थ से भरा होता है। कोई लक्ष्य नहीं बचता, फिर भी हर कदम पूर्ण होता है। यही वह मौन है जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, और यहीं पर इस यात्रा को शब्दों में आगे ले जाना असंभव हो जाता है। क्योंकि जो शेष है उसे कहा नहीं जा सकता, केवल जिया जा सकता है। और यदि इस पूरी यात्रा के बाद आपके भीतर कोई विशेष अनुभूति नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई दावा नहीं बचा, यदि केवल एक शांत सरल उपस्थिति है, तो समझिए कि बात पहुंची नहीं, बल्कि उतर गई है। और यही पर्याप्त है।